अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द पेयर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 92। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या, कुहू और काव्या ये तीनों घर की ओर जाती है। जाते ही जो काव्या है वो कुहू की थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, क्योंकि कुहू भले ही कुछ ना करती हो पर वो मेड वगैरह से काम तो करा रही थी, तो वो कुहू के साथ बात वगैरह कर रहे थे। अध्या वहाँ पे जाती है, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर काव्या की मन में अध्या को लेके कई सवाल थी। अब वो ये तय करती है कि उसे अध्या से कुछ पूछना नहीं है, उसे सीधा कुहूदी से पूछनी है और जवाब कुहूदी से ही मिलेगी। और वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी इस प्रणाली नाम से, क्योंकि अध्या इस नाम से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जब भी प्रणाली की जिक्र होती है अध्या, वो एंजाइटी वाली सिचुएशन में आ जाती है। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी और उसकी ये कंडीशन देख के काव्या डिस्टर्ब हो जाती है। उसके जहन दिल दिमाग में सिर्फ यही थी कि आखिर ये है तो है कौन, बस जाननी है। चाहे जैसी भी हो, अब उसको ये जाननी है कि प्रणाली है कौन। अध्याय की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घड़ी है प्रणाली, ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानने की अब ठान ली थी। तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही काम वगैरह ख़त्म होती है, जो कुहू है वो आके हॉल में बैठ के अपनी मम्मी से बात कर रही थी और इधर काव्या बस एकटक देख रही थी। थोड़ी बहुत वैसे कुहू बात वगैरह करके, डिनर का वक्त होता है, डिनर वगैरह करके सब चले तो जाते हैं, लेकिन कुहू बैठी हुई थी, वो कुछ कर रही थी। तभी एकदम से काव्या जाती है, उसके पास बैठती है। कुहू एकदम से काव्या की ओर देखती है और वो देख के समझ जाती है, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल रही है कि ये कुछ पूछना चाहती है शायद। तभी वो एकदम से बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो क्या? तभी एकदम से जो काव्या है वो बोलती कि हाँ, वो मतलब एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछनी है। तभी कुहू बोलती कि हाँ हाँ बेशक पूछो, क्या पूछनी है। तभी काव्या बोलती कि थोड़ी पर्सनल है, आई होप आप। तभी बोलती कि देखो, इतनी मत सोचो, तुम चुपचाप बोलो क्या पूछनी है तुमसे, मैं जवाब तो दूंगी तुम्हें, डोंट वरी, पूछो। तभी एकदम से काव्या खड़ी होती है और बोलती कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर ये आध्या के हाथ में, मतलब वो उनके हाथ में जो टैटू है प्रणाली, ये है कौन? जैसे ये सुनती है सवाल, कुहू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तभी काव्या कुहू की ओर देख के बोलती कि दी देखिए, मुझे पता है कि वो इंसान अध्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। देखिए उनकी जो सिचुएशन है ना, वो एनजाइटी सिचुएशन में चली जाती है जब भी इस नाम की ज़िक्र होती है उसके सामने। आज भी आपने देखा ना, वो बच्चे की नाम प्रणाली थी, तो अध्या जी के किस तरह से वो सिचुएशन में हो गई थी। तो मुझे जाननी है, प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकती हो कि वो मतलब वो इंसान कौन है? क्या वो है, मतलब कोई अध्याय की दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव, मतलब कुछ कुछ है मतलब इस दुनिया में। तभी एकदम से कुहू बोलती कि पागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही जा रही हो? अगर अध्याय सुनी ना ये बात तो तुम्हारी खबर ले लेगी। आराम से आहिस्ता से बात करो। और क्या इस दुनिया वो है? बोलती कि आई एम सॉरी। वो तभी बोलती कि देखो काव्या, कुछ चीज़ें हैं, तुम ना समझो तो ही अच्छा है। ये बोलते हुए कुहू एकदम से उठ के चली जा ही रही थी। काव्या बोलती कि दी एक बात बोलूँ, मैं डॉक्टर हूँ, उस नाते आपसे बोल रही हूँ कि अध्या जी की जो सिचुएशन है ना वो सही नहीं है। अगर इस चीज़ से वो बाहर नहीं आएगी ना, तो उनकी कंडीशन दिन पे दिन ख़राब होते जाएगी। आप मेरी इस बात समझने की कोशिश करो। कुहू थोड़ी सी रुक जाती है और वो काव्या की ओर देख के बोलती कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलती कि देखिए, भले ही जितना मैं उनको समझ पाई हूँ, वो अपनी चीज़ें बताती नहीं है, दर्शाती नहीं है। मन में जो हो रही है वो अपने अंदर ही दबा दे रही है। आपको मैं एक इंसिडेंट बोलती हूँ। तो वो कुछ दिन पहले इंसिडेंट बोलती है, जैसे अध्याय गई थी, एकदम से वो पूछी थी वो प्रणाली के बारे में, उसका जो कंडीशन हुई थी वो पूरी की पूरी वो बताती है। कुहू चुपचाप बस सुने जा रही थी। कुहू को भी ये सारी चीज़ पता थी, लेकिन इसके बदले में जो जवाब वो देगी ये उसके पास थे नहीं, और क्या बोलेगी वो। तभी एकदम से जो
काव्या है बोलती कि प्लीज़ दी आप कुछ तो बोलिए ताकि मैं कुछ उनका ट्रीटमेंट वगैरह की उनको वो सारी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े प्लीज़। तभी कुहू एकदम से बोलती कि तुम इतना मत सोचो, वो अपने आप को संभाल लेगी, डोंट वरी। ये बोलते हुए कुहू वहाँ से चली जाती है और काव्या वो बस बैठ के यही सोच रही थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये प्रणाली है कौन, क्यों मुझे इसका जवाब नहीं मिल रही है। ना अध्या जी दे रही है और ना ही कुहू दी, आखिर क्या मसला है। तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है उसके पापा की। तो जो गेस्ट रूम होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, उसके पापा से थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं। वो बोल लेती है कि एक्चुअली हम यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन के बारे में वो बताती है और बोलती कि वो होली तक। तो उसके पापा ज़्यादा जोर नहीं करते, बोलती कि हाँ हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं है। उधर अध्या अपने कमरे में तो जा चुकी थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी ना, जब से वो उस बच्चे की नाम को सुनी आई है, तब से उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी। बस अपनी दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो बेड पे सोई हुई थी एक साइड पे, तो उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। एक अलग सी अनकही दर्द वो महसूस कर रही थी। एकदम से उठती है, अपनी जो है साइड में देखती है और वो बैठती है बेड पे और अपने हाथ की ओर देखती है और हाथ के नाम के टैटू के ऊपर वो एकदम से किस करती है और बोलती कि पता नहीं दिन पे दिन आप मुझे इतना क्यों याद आ रही हो। जितनी दिन बीत रहे हैं उतनी ज़्यादा मोहब्बत हो रही है आपसे। मैं दूर हूँ आपसे और ये खुद मैंने तय करी है, पर फिर भी पता नहीं कौन सी कशिश है जो मैं आपसे दूर हो ही नहीं पा रही हूँ। कुछ तो कड़ी है जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही हूँ। हर रोज़, हर लम्हा, हर समय मुझे आप याद आती हो। हर चीज़ में, हर चीज़ में मुझे आप नज़र आती हो। ये क्या है, क्यों है ये दर्द, इतनी दर्दनाक क्यों है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों प्रणाली जी, क्यों, आखिर क्यों हो गई आपसे इतनी मोहब्बत कि मैं अब आपके बिना एक पल भी नहीं सोच पा रही हूँ। हाँ मैं जी रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, खा रही हूँ, जी रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, पर फिर भी मैं ज़िंदा नहीं हूँ आपके बिना। आपके बिना मैं अधूरी हूँ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड आई लव यू, आई मिस यू सो मच। ये बोलते हुए वो अपने हाथ की टैटू की ओर फिर से किस करती है और ये बात जो हमारी काव्या थी वो सुन लेती। वो जैसे अपने पापा से बात करती है, वो एक बार अध्या को देखने के लिए ज़रूर आई थी। अध्या की कमरे की दरवाज़ा ओपन थी, लॉक नहीं की थी। वो अंदर तक तो आ गई थी और अध्या जब अपने आप से बात कर रही थी, काव्या पूरी बात सुन चुकी थी और वो सुनते ही वो वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। वो तुरंत पलटती है और कमरे से फटाक से निकल जाती है। वो निकल के एकदम से अपनी जो उसके गेस्ट रूम है वहाँ पे जाती है और बेड पे बैठ जाती है। सुन हो जाती है वो अध्याय की बात को सुन के। थोड़ी देर तक वो बिल्कुल शांत थी और रूम में इतना सन्नाटा थी कि जो काव्या की दिल की धड़कनें काव्या खुद सुन पा रही थी, इतनी सन्नाटा थी। तभी एकदम से कुछ आहट सी होती है, जैसे आहट सी होती है, काव्या अपनी होश में आती है। तो वहाँ पे कुहू आती है और बोलती कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो बोलती कि नहीं नहीं दी। तभी कुहू बोलती कि क्या हुआ, तुम इतनी डल क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक है। तो बोलती कि हाँ हाँ दी सब ठीक है। थोड़ी बहुत कुहू बात करके वो जाती है अध्याय की कमरे। अध्याय से पूछते, अध्याय भी बोलती कि नहीं दी मुझे कुछ नहीं है, अब जाओ सो जाओ रेस्ट करो। इधर जैसे ही कुहू जाती है, काव्या उसकी आंखों से एकदम से आंसू आने लगते हैं और बोलती कि इसका इसका मतलब वो किसी और से प्यार करती है। ना जाने उसे कौन सी दर्द का एहसास होती है कि वो दर्द उसकी आंसू से बयां हो रही थी। वो
एकदम से बेड से होकर साइड पे आती है, ज़मीन पे बैठती है, अपना सर बेड के साइड पे टिका देती है और कुछ सोचते सोचते कब वो सो जाती है उसे भी नहीं पता थी। लेकिन वो ये तय कर लेती कि एक बार इस प्रणाली से मिलेगी ज़रूर। उधर आध्या भी प्रणाली की यादों में उसके बारे में सोचते सोचते सो ही जाती है। दूसरी ओर जो प्रणाली है वो अपना पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। जो समीक्षा है वो भी कर लेती है। समीक्षा अपनी बहन प्रिया को बोल देती कि हम आने वाले हैं, तो प्रिया बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर, हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो बोलती कि हाँ ठीक है। तो वो रात जैसे तैसे तो बीत जाते हैं। अगले दिन नॉर्मल तरीके से रूटीन से होते, लेकिन अगले दिन जो दूसरी तरफ से काव्या है उसकी बिहेवियर थोड़ी सी चेंज थी। वो उसके फेस पूरी तरह से डल थी, ऐसा लग रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है किसी चीज़ में, प्रॉपर वो बात नहीं कर पा रही थी। और उसी दिन शाम को पल्लवी भी आती है। पल्लवी आती है, अध्या से मिलती है, कुहू से मिलती है, क्योंकि अगले दिन ही होली थी और अध्या ने बोली है तो ज़रूर आएगी। वो तो आ जाती है, सबसे थोड़ी बहुत बात करती है। तो पल्लवी भी नोट करती कि ये काव्या की जो बिहेवियर है वो एकदम से थोड़ी सी अलग हो गई है। तो पूछती है, अरे डॉक्टर साहिबा क्या हो गई है, घर की याद आ रही है? तभी होती कि हाँ आ रही है, वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि होली के अगले दिन ही मैं चली जाऊँ। तो पल्लवी बोलती है, अब जैसी आपकी मर्ज़ी। होती है जी यही सही है, और पापा को और कितना झूठ बोलूँ। तो बोलती है ठीक है, वैसे मैं भी तो होली के अगले दिन ही जाने वाली हूँ। बोलती है अच्छा, तो एक साथ चले हम। तभी एकदम से पल्लवी बोलती है जी जी ज़रूर। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती तो पल्लवी एकदम से पूछते, वैसे बात सिर्फ यही है या कुछ और? क्योंकि आपके फेस में एक अलग सी कुछ तो अजीब सी है, कुछ डिस्टर्ब हुआ आप? काव्या कुछ नहीं बोलती, वो शांत थी, लेकिन उसकी नज़र अध्या की ओर टिकी हुई थी। अध्या अपनी दी के साथ बात वगैरह कर रही थी, कभी पल्लवी से बात कर रही थी। जो काव्या है उसकी नज़र अध्या से हट ही नहीं पा रही थी। काव्या को ये पता चल चुकी थी कि अध्या की ज़िंदगी में कोई और है। अध्या किसी और को बेइंतहा प्यार करती है, मोहब्बत वो कभी उसकी नहीं हो सकती। लेकिन ये जानते हुए भी वो अपनी दिल को समझा नहीं पा रही थी। वो अध्या की ओर से अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। ये चीज़ पल्लवी बहुत अच्छी से नोट कर रही थी। दूसरी ओर जो प्रणाली थे उसके जो इंस्टीट्यूशन से वो लोग वगैरह आते, वो एक दिन पहले ये लोग निकल चुके थे, क्योंकि प्रणाली ये लोग फ़्लाइट से चले जाएंगे तो इनको ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी। जो कंपटीशन में है वो एक दिन पहले ही मुंबई के लिए रवाना हो जाता है ट्रेन के लिए, ट्रेन से। इधर अब घड़ी तो आ ही जाती है मुंबई के लिए। जैसे ही ये लोग तैयार वगैरह होते हैं, जो प्रणाली है वो अपनी मम्मी के पास जाते हैं, बोलती कि मम्मी जाती हूँ। जैसे ही अपनी पिताजी के पास जाती है, उसके पिताजी वहाँ पे समीक्षा और प्रणय भी थे। तो एकदम से उसके पिताजी प्रणाली की ओर देख के होती कि अपना ध्यान रख लेना। प्रणाली बस एक फीकी सी स्माइल पास करती है, जैसे कि वो दिल से खुश नहीं है। इसे स्माइल की राह सबको पता थी, लेकिन कोई कुछ बोलते नहीं है। प्रणय बोलते कि चलो। ये लोग वहाँ से एकदम से एयरपोर्ट की ओर चले जाते हैं। एयरपोर्ट से सीधा वे लोग मुंबई की ओर रवाना होते। जैसे ही प्लेन मुंबई लैंड करते हैं, वहाँ के एयरपोर्ट में जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, प्रणाली की पुरानी जख्म ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि उसे एकदम से वही सारे लम्हा याद आती है जिस पल वो अपनी ही शादी की जोड़े में मुंबई आई थी। ये चीज़ जैसे ही उसके ध्यान में आती है उसकी आंखें भर आती है। समीक्षा ये समझ के ही तुरंत उसकी हाथ को कस के हुए पकड़ ली थी। प्रणाली उसी जगह पे जाके रुक जाती है जहाँ पे वो खड़ी थी। वो खड़ी थी उस जगह पे, और वो उस जगह पे खड़ी होती ही वो सारे लम्हा को जैसे जैसे एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्रणय एकदम से देखते तो समीक्षा इशारा करती कि डोंट वरी, मैं संभाल रही हूँ। तभी वो बोलती कि प्लीज़ अपने आप को संभालो। तभी जो प्रणाली है वो समीक्षा की ओर देख के बोलती कि पता है भाभी, जिस दिन शादी के जोड़े में मैं यहाँ पे थी ना, मैं इतनी खुश थी कि मेरे मोहब्बत के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाई थी, और अपनी सारी
बंदिशों को छोड़ के मैं उसकी उसकी ओर आई थी, उसकी ओर। और आज की सिचुएशन देखो, उसने ही मुझे खुद से दूर ढकेल दी। तभी एकदम से समीक्षा उसे हक करते बोलती शांत हो जाओ। और तभी वहाँ पे समीक्षा की बहन आती है, प्रिया, अपने बेटे के साथ। वो आते हैं, बोलती है कि कैसे हो। तो एकदम से समीक्षा देखती पीछे होती है, वो हक करती है। प्रिया एकदम से कस के जो है गले लगा लेती है प्रणाली को। तो प्रणाली की आंखों में पहले से आंसू थे। तो प्रिया बोलती कि बी स्ट्रॉन्ग, तुम ठीक हो। तभी प्रणाली बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। तो ये लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत वहाँ पे बैठते हैं पहले, और फिर ये लोग प्रिया की घर की ओर के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जो अध्याय है, एकदम से वो कुछ कर रही थी अपने ही जो है रूम में, स्टडी टेबल थे वहाँ पे, वो बैठती हुई कुछ कर रही थी कि एकदम से उसे अचानक कुछ अजीब सी फील हो रही थी। जैसी फील होती है वो एकदम से उठती है, इधर उधर देखने लगती है, और देखते हुए एकदम से विंडो के पास जाती है। एक हल्की हल्की सी भीमी भीमी सी खुशबू के संग एक हवा चल रही थी। वो विंडो के पास जाके बस अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और वो हवा उसे एकदम से छुए जा रही थी। पता नहीं आज की हवा में कुछ तो अलग बात थी। अध्या आंखें बंद करते हुए अपनी बाहों को फैला देते और बोलती कि प्रणाली जी। जैसे ये बोलती है, अध्या तुरंत अपनी आंखों को खोल लेती है और बोलती कि मेरी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एकदम से नीचे से कुहू की आवाज़ आती है कि अध्या सुनो। तभी अध्या जाती है भागते हुए, बोलती कि हाँ दी आप ठीक हो। तो बोलती कि मतलब क्या है, मैं तुम्हें बुलाऊं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे कुछ चीज़ें हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। तभी अध्या बोलती कि तो इतनी ज़ोर से चिल्लाने की क्या मतलब। तो बोलती कि ठीक है ना, तुम सुन नहीं रही थी, कब से तो बुला रही हूँ तो इसलिए थोड़ी चिल्ला ली। देखिए इतनी ज़ोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलिए। तो वहाँ पे एकदम से अध्याय की जीजू हुए थे। तो अध्याय की जीजू एकदम से आते हैं और बोलते कि एक्चुअली क्या है ना, हमारे एक बिजनेस वो इवेंट है होली के कल, तो हम सब वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये अध्याय बोलती कि कल, बोलती कि हाँ कल होली है ना। तो बोलती कि इस हालत में दी को लेके। तभी एकदम से कुहू एकदम से चिढ़ जाती है और बोलती कि इस हालत क्या लगा के रखी हो अध्याय तुमने। इस हालत में मैं कुछ अपने मनपसंदी चीज़ कर नहीं सकती, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। क्या रखा के, क्या रख मतलब क्या समझ के रखे हो मुझे। तभी कुहू बोलती कि सॉरी, जो अध्याय बोलती कि आहिस्ता दी, आहिस्ता आराम से बात करो, इतनी लाउड बात करने से बच्चे के ऊपर असर आएंगे। आहिस्ता, इतना चिल्लाने की कोई बात नहीं है, आपको नहीं जानी है, टोटली फाइन। बोलती कि और नहीं तो क्या, दिमाग ख़राब करी जा रही, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अरे पता नहीं, अब इंसान जिए भी ना ठीक से। तभी हत्या बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वैसे वो दिन तो जैसे तैसे चली जाती है। होली की दिन आती है। उधर प्रणाली के पास कॉल आती है वो इंस्टीट्यूशन के वहाँ से जी कि मैम हम ये लोकेशन पे जा रहे हैं और हमारा जो कंपटीशन है ये वहाँ पे शुरू होंगे। प्रणाली बस सीन करती है, कोई रिप्लाई करती नहीं है। होली के दिन थे तो सारे के सारे जो प्रणाली थे वो बहुत ही प्यारी सी एक वाइट कलर की ड्रेस पहनती है जो ब्लैक कंबाइन थी, मस्त खूबसूरत की कोई बला अगर हो ना तो उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत वो लग रही थी, कहर ढा रही थी उसकी ये अंदाज। समीक्षा और उसकी बहन आपस में बात करते करते जैसी हॉल में आती है, समीक्षा की नज़र सीधा प्रणाली की ओर पड़ती है। वो रुक जाती है क्योंकि इतनी महीनों में इस अंदाज में तो वो नहीं देखी थी प्रणाली को। वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और बोलती कि बाप रे, क्या कयामत ढा रही हो, हाय हाय नज़र ना लगे। तभी एकदम से प्रणाली को कोई इंटरेस्ट थी ही नहीं है ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट में, और ना तो उसका इच्छा थी। वो तो बस प्रॉमिस करी थी कि वो इंस्टीट्यूशन के उस हिसाब से जाएगी आर्ट टीचर के तौर पे, इसीलिए वो आ गई, वरना उसको कोई इंटरेस्ट थी नहीं, और वो बच्ची के लिए वो आई थी। तभी वो बोलती कि भाभी प्लीज़। तो समीक्षा चुप हो जाते और बोलती कि नहीं, एक बात तो है, अगर खूबसूरत लग रही हो तो बोलना चाहिए, आज लग रही हो, कई दिन बाद तुम्हें इस
तरह से देखिए, खिल रही हो तुम। तभी प्रणाली बोलती है कि भाभी प्लीज़। और तभी प्रणय भी आता है और बोलते कि वैसे प्रणाली कितने बजे वहाँ पे जाना है? तो प्रणाली बोलती है कि 10 बजे से इवेंट की सारी वो चीज़ें शुरू होंगे, हम अभी से जा रहे क्योंकि लोकेशन थोड़ी दूर में है। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। समीक्षा हो जाते हैं, प्रणय जाते हैं, समीक्षा की बहन प्रिया ये जाते हैं। दूसरी ओर से जो अध्या थी वो भी एकदम से वाइट और ब्लैक कलर की कुछ कॉम्बाइन करके एक नॉर्मल सा सूट पहन लेती है जो अच्छी दिख रही थी। ऊपर से पल्लवी वो भी नॉर्मल सूट पहनती है वाइट कलर की, क्योंकि होली में ज़्यादातर ही पहनते हैं ना वाइट। सबकी ड्रेस जो है वाइट थीम थी, लेकिन काव्या जैसी आती है तो पल्लवी इधर कुहू एक टका काव्या की ओर देख रही थी कि काव्या भी एकदम से वो ब्लैक एंड वाइट ही कंबाइन करके वो सूट तो पहनी थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिंप्लिसिटी बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तभी एकदम से जो पल्लवी है वो बोलती कि क्या बात है डॉक्टर साहिबा, एकदम मस्त जच रही हो इन ब्लैक एंड वाइट में। तभी होती कि जैसे ब्लैक एंड वाइट की बात आती है ना, एकदम से अध्या फ्लैश में क्या चली जाती है ब्लैक एंड वाइट। वो जो आर्ट थी प्रणाली की उस पर ब्लैक एंड वाइट की वो तस्वीर को एकदम से कागज़ में उतारी थी, जिसके कारण प्रणाली ने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश करी थी। शुरुआत वहीं से ब्लैक एंड वाइट। अध्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वहाँ एकदम से जो कुहू के हस्बैंड है वो बोलती कि अगर सबका रेडी हो गए हो तो चले। तो बोलती कि हाँ हाँ। तो ये लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। किसी को कोई खबर तक नहीं थी कि प्रणाली मुंबई आ चुकी थी, और ना ही प्रणाली को ये खबर थी कि अध्या मुंबई आ चुकी है। दोनों बेखबर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। पहले प्रणाली पहुंचती है और वहाँ पे ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुके थे, स्टार्ट भी हो चुके थे। तो प्रणाली और इन लोगों के अलग एरिया थे, वही लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और एक एक करके वो सारी चीज़ें शुरू होने लगते हैं सिस्टम वाइज। करीब आधे घंटे बाद जो जो आधे घंटे बाद है, अध्या, कुहू, इधर काव्या, पल्लवी और अध्या की जीजू ये लोग जाते हैं। ये लोग थोड़ी पीछे बैठते हैं और किस्मत दोनों के दोनों एक ही इवेंट में थे। अध्या और प्रणाली दोनों एक ही एरिया में थे, एक ही इवेंट जहाँ पे वो बच्चों की वो आर्ट प्रतियोगिता हो रहे थे। अध्या जैसे एंटर करती है उसे थोड़ी तो अजीब लग रही थी सुबह से लेकर अब तक, जो समझ पा नहीं रही थी। तो एकदम से कुहू बोलती कि क्या होगी, तुम रुक गई? तो बोलती कि कुछ नहीं चलो। तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताती है। ये लोग अंदर आते हैं। अंदर आके जो अध्या की जीजू है उनके कोई पहचान वाले थे, उनसे सबसे मुलाकात कराते हैं। और उधर प्रणाली लोग, ये लोग तो वीआईपी जोन के साइड पे ही वहाँ पे बैठे हुए थे। ये लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते थे और ना ही अध्याय की आवाज़ उन तक पहुँचते हैं। इन लोगों को दूसरे साइड पे भेज दिए जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं और वो तय करते हैं कि कब स्टार्ट होने वाली है वो सारी चीज़। वो सारी जो है टाइम के हिसाब से और सिस्टमेटिक चीज़ों के हिसाब से ही हो रहे थे, सब कुछ परफेक्ट। एकदम से जो बच्ची थी प्रणाली की, वो मतलब जो इशारों में बात करते, वो एकदम से भागते आते प्रणाली का हक करते। प्रणाली बोलती कि आई नो आपने मुझे बहुत मिस किया, आई ऑल्सो मिस यू। तभी एकदम से वो बच्ची हंसती है, बोलती कि ऐसा है। प्रणाली उस बच्ची की ओर देख के स्माइल पास करते और प्रणाली को कहीं ना कहीं ये फील हो रही थी कि बच्ची घबरा रही है शायद इतनी भीड़ देख के, इतनी लोगों को देख के। तो एकदम से पूछती है, बच्चा डर लग रही है तुम्हें? तभी वो बच्चा, अब बोल तो पाते नहीं है, वो इशारों में बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत। तो प्रणाली उसको हौसला दे रही थी, उसको संभाल रही थी, उसको बोल रही थी कि कोई बात नहीं हम सब है। और तभी इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग एकदम से आते हैं और बोलते कि प्रणाली ठाकुर आप है? बोलती कि हाँ हाँ। तो एकदम से उसको बुलाते हैं तो वो चले जाते हैं। और वो लड़की एकदम से बैठे हुए थे, उसके माँ भी आ चुके थे। तो उसके माँ भी उसको समझा रही थी कि बेटा डरो मत, प्रणाली दी है ना तुम्हारे साथ, वो जैसे जैसे तुमको सिखाया है बस वैसे ही करना है, बस ड्राइंग ही तो करना है और कुछ नहीं है। वो लोग
जैसे बोलेंगे बस तुम अपने हिसाब से कर लेना, जो भी सिखाए दीदी ने। तो वो सर हिला देते। तभी एकदम से उसको खांसी आने लगती, तो उसकी मॉम उसकी हाथ को पकड़ते हुए साइड में लेके जाते हैं, और दूसरे साइड में अध्या अपनी पूरे फैमिली के साथ, फैमिली मतलब वहाँ पे काव्या थी, पल्लवी, कुहू, कुहू के हस्बैंड, ये लोग सारे इकट्ठे एक साइड पे जाते थे वहाँ पे। अब तक तो होली खेलना भी शुरू हो चुके थे, लेकिन ये लोग थे जो अभी तक इनके फेस पे या शरीर पे होली की वो रंग लगे नहीं थे। ये लोग सेफ थे। और उधर कुहू के हस्बैंड अपने ही ऑफिस के कुछ कलीग से मिलते हैं, बात वगैरह कर रहे थे। तो अध्या बोलती कि कितनी बोरिंग है दीदू यार। तभी एकदम से कुहू बोलती कि चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो, आए हम तो ना, तो ठीक से इंजॉय भी करना सीखो। होली का माहौल है, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे। अध्या चुप हो जाता है, बोलती कि मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। और तभी उसी साइड में से एकदम से वो बच्ची भागते हुए आ रही थी, क्योंकि उस बच्ची को एक और बच्ची दौड़ा रहे थे। वो होली के गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे में जैसे रंग लेके मारते हैं वैसे। और वो बच्ची डर के मारे दौड़ रही थी। अध्या की नज़र एकदम से जाती कि एकदम से एक बच्ची दौड़ते हुए आ रही थी, और सामने एक गड्ढी थी। अगर वो बच्चा प्रॉपर हटे नहीं ना तो गड्ढे में गिर जाएंगे। हाँ, थोड़ा चोट वोट लग सकते हैं। तो अध्या एकदम से होती कि मैं अभी आती हूँ। वो एकदम से जाती है, और जाके ही एकदम से उस बच्ची गिरने वाली थी कि अध्या पकड़ लेती है और बोलती कि अरे संभाल के बच्चा, आप ठीक हो। और वो बच्चा जैसे ही अध्या को देखते हो, थोड़ी सी देर के लिए अध्या की ओर देख ही रहती है, और इधर उधर देखने लगती कि कहाँ है वो। तभी अध्या उसको साइड में लेते हुए बोलती कि आप डरो मत, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर मैं आपको पकड़ती नहीं ना तो अभी आप गिर जाते। तो बच्ची कुछ नहीं बोलते, और अध्या की टोन बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह बहुत अच्छे से कराते थे। तो उस हिसाब से उसे थोड़ी बहुत वो टोन, जो सॉफ्ट टोन होते हैं, वो बहुत अच्छी से बच्चे से बात कर रही थी। और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से अध्या की ओर देख रहे थे, कि अध्या की टोन अलग थी जब वो बच्चों से बात करते हैं। तो बच्ची एकदम से हंसती है, बोलती कि वो तो बात तो कर नहीं पा रही थी, वो इशारों में बोलती कि थैंक यू। अध्या को थोड़ी अजीब लग रही थी कि ये बात नहीं कर पाती। तभी बच्ची की माँ एकदम से आते हुए बोलती कि बच्चा तुम ठीक हो ना। तभी वो बच्ची सर हिला देती, तो अध्या खड़ी होती है, बोलती कि ये बोल नहीं पाती। तभी उसकी माँ बोलती कि नहीं, ये ठीक से बोल नहीं पाते। बोलती कि ओह ठीक है, ठीक है, आप संभालिए, गिर जाते हैं अभी, ध्यान दीजिए। तभी बोलती कि हाँ हाँ शुक्रिया आपका। तभी बोलती कि कोई बात नहीं। और तभी अध्या जाने वाली थी कि एकदम से वो बच्ची उसकी वो ड्रेस के एक कोने को पकड़ लेती है। तो अध्या थोड़ी अजीब भी लगती है, वो एकदम से पीछे पलटती है, और देखते हो बच्ची बड़ी प्यार से उसकी वो ड्रेस के कोने पकड़ के हुए खड़ी हुई है। अध्या हंसते हुए बोलती कि क्या क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको, चॉकलेट चाहिए, रुको। तो एकदम से उसके पास थे, पता नहीं क्यों वो चॉकलेट रखी थी, एकदम से बोलती कि ये लो चॉकलेट। बच्ची बहुत खुश हो जाती है, और चॉकलेट लेते हुए वो बच्ची की नज़र अध्या की हाथ पे जाते हैं। और वो टेटू इतनी यूनिक वे में डिज़ाइन करी गई थी ना, वो बहुत अच्छे से देख रही थी, और एकदम से होती कि उसको छूती है पहले। अध्या को थोड़ी अजीब लगती, होती कि अरे क्या हुआ, क्या देख रही हो। वो बच्ची इशारों इशारों में बोलती कि बहुत खूबसूरत है। अध्या बोलती कि अच्छा। अध्या भी पता नहीं कैसे उसकी इशारे समझ जाते हैं, और वो एकदम से बच्ची की सर पे सहला के उस साइड से चली जाती है। बच्ची की माँ वहाँ पे लेके, वहाँ पे जो आर्ट कंपटीशन थे वो शुरू हो चुके थे, आर्ट वगैरह शुरू हो चुके थे। प्रणाली कुछ कुछ चीज़ों की वो साइड पे खड़ी होकर देख रही थी, और ढूंढ रही थी कि ये बच्ची कहाँ है। बच्ची की माँ जैसे ही लेके जाते तो उसको बैठा दिए जाते, और आर्टिंग शुरू हो जाते हैं। करीब लगभग 1 घंटे तक वो सीन चलते रहते, और आसपास जो साइड एरिया थे वहाँ पे होली वगैरह बहुत अच्छे से खेले जा रहे थे। ना तो प्रणाली की खबर थी कि इस जगह पे अध्या है, और ना ही अध्या को। और इधर आर्ट जैसे ही कंप्लीट होते, सब पेपर वगैरह सब सबमिट करे जाते, लेकिन वो जो बच्ची थी ना, वो हिलती नहीं है। वो एक और पेपर लेती है, तो अध्या जो सॉरी प्रणाली है, वो बोलती कि हो गई है आज के लिए, अब तो वापस जाके आर्ट करना, अब आर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उठो। लेकिन वो उठती नहीं है, वो पेंसिल लेती है और कुछ आर्ट करने लगती है। और आर्ट करते करते हूबहू पता नहीं कैसे इतनी टैलेंटेड बच्ची थी कि वो अध्याय की हाथ पे जो टैटू थी
वो हूबहू वहाँ पे आर्ट कर रही थी। प्रणाली थोड़ी देर के लिए चुप थी और वो बड़ी गौर से देख रही थी कि कर क्या रही है। और जैसे ही 10 या 15 मिनट में वो आर्ट, क्योंकि छोटी ही थी, ज़्यादा लंबी तो थी नहीं, वो बड़ा नहीं थी उसकी वो टैटू, वो जैसी वो बनाती है, प्रणाली एकदम से होती है, अरे ये तो मेरी नाम है। तभी वो बच्चा इशारे से कुछ बोलने वाली थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, जो प्रणाली समझ नहीं रही थी। वो बोलती कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे पता है ये मेरी नाम है, ये मेरे लिए गिफ्ट है। लेकिन वो बच्चा सर ना में हिला देते और कुछ बोलने की कोशिश करते, लेकिन प्रणाली इतनी, मतलब क्योंकि उसका ध्यान आसपास ही थी, इतनी शोर शराबा में वो बच्चे की ओर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रही थी, तो वो एकदम से बच्चे की हाथ पकड़ती है और साइड में खड़ी हो जाती है। और तभी जो आर्ट पेपर वगैरह थे, जो सारे ड्राइंग थे, वो चेकिंग वगैरह हो रहे थे कि सबसे बेहतर कौन थे, और चूज़ भी कर लिए जाते हैं। एकदम से उस बच्चे की नाम अनाउंसमेंट होती कि वो फर्स्ट प्राइज़ बात मिल चुकी है उसको। उसकी जो आर्ट थी, उसकी जो ड्राइंग थी, वो सबसे बेहतर और यूनिक थी, जिसे सुन के प्रणाली बहुत खुश होती है। और साथ साथ प्रणाली की नाम भी अनाउंसमेंट होती है। प्रणाली जाती है बच्चे की हाथ पकड़ती हुई, और जाती है वो प्राइज़ लेके बच्चे की हाथ में देती है। प्रणाली बहुत खुश थी बच्चे के लिए। इधर एकदम से वहाँ के होस्ट बोलती कि तो मैडम कैसे लग रहा है आपको, आप कैसा फील कर रहे हो कि आपकी स्टूडेंट ये प्राइज़ जीत चुकी है। तभी प्रणाली बोलती कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है, और सबसे बड़ी बात, शी इज़ टू मच टैलेंटेड। ये आज जो भी इसे मिली है, इसकी टैलेंट के लिए मिली है, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलती, वो होस्ट एकदम से बोलती कि ऐसे कैसे मैडम, आपने सिखाया तभी तो इतना अच्छे किया। वैसे आपसे कुछ सवाल करें? तो बोलती कि जी जी करिए। बोलती कि आप इतने अच्छा आर्ट कर सकते हो, तो आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते, अपना टैलेंट का कुछ यूज़ तो करो। ये बहुत, मतलब अगर आपकी स्टूडेंट ऐसे है तो आप कितने अच्छे से करते होंगे। तभी प्रणाली एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलती कि मैं टैलेंटेड हूँ, पर कोई है मुझसे भी बेहतर, जो मुझसे भी बेहतर आर्ट कर सकते हैं। तो वो होस्ट थोड़ी सी वो एकदम से चुप हो जाता है। बोलती कि पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हकीकत है, मैं उसके आगे कुछ नहीं। मैं पेंसिल को पकड़ते हुए आर्ट करती हूँ, वो पेंसिल से बात करते हुए आर्ट करती है, दोनों में अंतर है। होस्ट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वहाँ पे से एकदम से जो प्रणाली है, वो प्राइज़ वगैरह लेती है, बच्ची की माँ को बुलाए जाते हैं, उनको देते हैं। वहाँ से प्रणाली एकदम से उतर जाती है। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हारे कारण उस बच्चे की ज़िंदगी संवर गई। तभी प्रणाली बोलती कि ये उसकी किस्मत है, मैंने कुछ नहीं की। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे, प्रणाली को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो प्रणाली इधर उधर देखते दूसरे साइड पे एक जगह पे वो नींबू पानी वगैरह जो जूस होते हैं वो दे रहे थे। तो प्रणाली एकदम से होती है मैं अभी आई। तो प्रणाली उस साइड पे जाती है, और दूसरी ओर एकदम से जो अध्या की जीजू है, वो एक गुब्बारे की वो लेती है और अध्या की ओर आने लगता है। तभी अध्या बोलती जीजू देखिए, ये सब ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर। वो यार क्या है दीदू, मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़। बोलती कि देखो, होली में ये कहावत होती है कि बुरा ना मानो होली है। अब ऐसे तो हो गई, रंग तो चढ़ी गई। तभी बोलती कि पर क्यों, अरे वाइट, मतलब क्या बोलूँ दी। तो बोलती कि देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों के बीच में मुझे नहीं आनी है। तभी बोलती कि अध्याय एकदम से बोलती कि कुहू दी, ये गलत बात है। बोलती कि हाँ, नाम से पुकार लो, तुम एक काम करो ना, नाम से पुकारो। तो बोलती कि यार दीदू क्या है, बोलो ना जीजू को। और एकदम से कुहू के जो हस्बैंड है वो दोहराने लगते। अध्याय एकदम पीछे से होके भागती है, और भागते भागते अध्याय एकदम से किसी के साथ टकरा जाती है। और जैसे टकराती है, अध्याय सीधे उस इंसान के ऊपर पड़ती है। और इधर जैसे वो पड़ती है, उस वे में अध्याय थोड़ी सी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि पता नहीं क्या हो गई है। और जिस इंसान के ऊपर वो गिरती है, वो और कोई नहीं, प्रणाली थी। प्रणाली की दिल की धड़कनें कुछ सेकंड के लिए एकदम से रुक गई थी। वो हत्या की ओर एकटक देखी जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रही थी कि अभी उसकी बाहों में जो आंखें गिरी है, ये कोई और नहीं, उसकी अपनी मोहब्बत है। इतने दिन, इतनी महीने बाद उसको इस तरह से अपनी बाहों में इस तरह से देख के प्रणाली कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें भर आते हैं, और वो बस एक
टक अध्याय की ओर देख रही थी। अध्याय की आंखें अब भी बंद थी। प्रणाली की दिल की धड़कनें जो थोड़ी देर के लिए रुक चुके थे वो अब एकदम से तेजी से भागने लगती है। और अध्याय एकदम से जैसे कुछ हलचल ना होते हुए देखती है, वो एकदम से आंखें खोलती है। जैसे ही आंखें खोलती है उसकी आंखें जा टकराती है प्रणाली के साथ। अध्याय शॉक्ड और वो तुरंत पीछे एकदम से उठेगी, लेकिन उसकी एकदम से जो भाल है वो प्रणाली की कुछ चीज़ों में एकदम से अटक सी जाती है। तो वो जैसे तैसे एकदम से खींचती है, जैसे खींचती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है और एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रही थी कि ये सच है। और ये चीज़ पता करने के लिए आद्या खुद अपनी गाल पे एक थप्पड़ मारती है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। और इधर प्रणाली वो भी खड़ी होती है और वो एक टक अध्याय की ओर देख रही थी। अध्याय प्रणाली की ओर देख रही थी। दोनों के बीच कोई बात ही नहीं होती है, बस एक दूसरे को देख रहे थे। देखते देखते प्रणाली की आंखों से अब आंसू सिरक जाती है, साथ साथ अध्याय की भी। कोई शब्द थे नहीं, कोई अल्फाज थे नहीं, बस आंखों आंखों में बात हो रहे थे। जज्बातें आंखों से उतर रहे थे। ये जो दिल की हाल ये लोग बयां कर रहे थे वो आंखों से ही बयां कर रहे थे। और वो जो आंसू थे वो इसकी सबूत थी। बस दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थी। तो आज स्टोरी यही तक। जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा एंड हैव ए पीसफुल नाइट। बाय बाय।